अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं कि किस तरह स्टाइपेंडियम हंगेरिकम का फॉर्म फिल हो सकता है हंगेरियन पोर्टल पे। तो सबसे पहले हमने इस लिंक पे जाना है। आप गूगल पे लिखोगे अप्लाई स्टाइपेंडियम हंगेरिकम, ये आ जाएगा। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है बिकम एन एप्लीकेंट पे। यहाँ पे आपने फिर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। मैं जो है अपनी फर्जी इंफॉर्मेशन के साथ जाता हूँ। यहाँ पे आपने स्काइप आईडी कोई भी लिख देनी है अपनी, जो आपकी स्काइप आईडी वर्किंग है, और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। सिटीजनशिप आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान, और ये रेफरेंस कोड वाले को छोड़ देना। और फिर आप आओगे यहाँ पे, ये सारे बॉक्सेस को आपने चेक कर देना और क्लिक करना साइन अप एंड कंटिन्यू पे। मेरे ईमेल के साथ ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे कोई डिफरेंट ईमेल इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इस तरह आप जब आपका अकाउंट आएगा और यहाँ पे ये एक्सेस की होगी, ये आपका एक तरह का यूज़र नेम है, ये आपने अपने पास सेव कर लेना है। इसी के साथ आप बाद में लॉगिन वगैरह यूज करोगे, और इसको आप सेव कर लो। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे अब आ गए हो आप अपने अकाउंट में, और अगर आप जाओ माई एप्लीकेशन पे, तो ये उन्होंने वेरिफिकेशन ईमेल भेज दी है, जो हमें अपने ईमेल बॉक्स में मिलेगी। उसके ज़रिए हम अपना अकाउंट कंफर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर ओके, तो हमें ये ईमेल आ गई हुई है। हम यहाँ पे इसको इस लिंक पे क्लिक करके कंफर्म कर लेते हैं अपने अकाउंट को। अब हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया, हमारा अकाउंट भी कंप्लीट हो गया एक तरह से। अब हम अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये अब आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा आप कौन सा प्रोग्राम करना चाह रहे हो, तो इस तरह आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। अगर आपका बैचलर्स है तो आप बैचलर वाले बॉक्स को टिक कर लो, और इन दोनों बॉक्सेस को अनचेक कर दो, क्योंकि आप अभी ये वाले प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। और इसको भी अनचेक करके बस इंग्लिश कर लो, और फिर आप क्लिक करो फाइंड प्रोग्राम्स पे। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास प्रोग्राम्स की लिस्ट। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपना प्रोग्राम नेम भी सर्च कर सकते हो, और अगर आपको लिस्ट में से मिल जाए तो वो भी ठीक है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा प्रोग्राम करना है। तो लेट्स सपोज मैं जो है यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन से बायोलॉजी पढ़ना चाह रहा हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा अप्लाई नाउ पे। तो ये अब हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। तो ये थोड़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारी एक प्रायोरिटी आ गई है। हम दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे दो डिफरेंट प्रोग्राम्स में, चाहे सेम प्रोग्राम्स में। तो हम अपनी दूसरी चॉइस ऐड करते हैं। दूसरी चॉइस देखते हैं, क्योंकि इस दफ़ा HEC बैचलर लेवल पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहा, तो हम इंजीनियरिंग को छोड़ देंगे। तो हम बायोलॉजी में ही यूनिवर्सिटी ऑफ मैच में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अब हमारी दो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो गई। आप इनके प्रायोरिटी ऑर्डर को इस तरह चेंज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे। तो ये हमारी हो गई दो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट। इनमें एक चीज़ ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो इसकी सब्जेक्ट की डिटेल्स।
कि कितने क्रेडिट आवर्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए, और कौन कौन से कंट्रीज की, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से कंट्रीज से एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं इस प्रोग्राम में। और ये अदर रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको अपना मोटिवेशन लेटर, और यहाँ पे आप ये रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो। और थोड़ा सा ये प्रोग्राम का ओवरव्यू दिया हुआ है, और ये भी मेंशन है कि एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो खैर बात की बात है। तो यहाँ पे आप कोर्स के रिलेटेड ये कोऑर्डिनेटर है, इससे भी आप कांटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। खैर वापस आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रायोरिटीज हमने सेट कर ली हैं। अब हम जाएंगे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में हम अपनी इंफॉर्मेशन फिल करना शुरू करेंगे। गिवन नेम पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, अगर कोई मिडिल नेम है तो वो लिखोगे, और फैमिली नेम पे आप अपना सन नेम लिखोगे। और यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हो या आईडी कार्ड पे। अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट वाले बॉक्स को टिक करके यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल्स दे दो। मैं कोई ऐसे ही फर्जी डिटेल्स डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप पासपोर्ट की डेट्स आगे जो उसकी हैं वो आप उसी तरह फिल कर दो। यहाँ पे अपनी जेंडर और आपका कंट्री पाकिस्तान, और अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो आप ये वाला बॉक्स कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे। यहाँ पे आपको अपनी मदर की इंफॉर्मेशन देनी है, मदर का गिवन नेम और उसका फैमिली नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह। आपके पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड तो कोई हंगेरियन का होगा नहीं, तो इसलिए इसको आप छोड़ दो। और हैव यू बीन अ स्कॉलरशिप होल्डर, अगर तो आप पहले इस प्रोग्राम में आए हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कर दो नो। और ये डिटेल्स आपके रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आप अपना एक फॉर्मल फोटोग्राफ अपलोड करो, जो इधर डिटेल लिखी रहेगी। जेपीजी में आपने करना है, और 2 MB से उसका साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खैर ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आएगा कॉन्टेक्ट्स। यहाँ पे आपको अपना ईमेल देना है, और आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करोगे, और आप अपना एड्रेस लिखोगे। तो एड्रेस के लिए डिफरेंट बार्स हैं। आप सबसे पहले अपना जो स्ट्रीट एड्रेस है वो लिखोगे, अपना हाउस नंबर, सिटी का नाम, पोस्टल कोड और कंट्री, और अपनी आपकी स्काइप आईडी लाजमी है, स्काइप के जरिए कांटेक्ट करती है यूनिवर्सिटी, तो अपना स्काइप आईडी दें, अपना मोबाइल नंबर दें। अगर 2 डिफरेंट एड्रेसेस हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप इसको जो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी टू योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम मैट्रिक की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे इंटर की, फिर अगर आपका बैचलर्स है तो उसकी, और मास्टर्स है उसकी, इसी तरह इस ऑर्डर में। तो सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन, तो जो मैट्रिक का लेवल है वो है सेकेंडरी एजुकेशन, और यही है आपका इंटर के लिए भी। तो स्टेटस ऑफ स्टडीज कंप्लीट हो गया है, फिनिश्ड। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे अपने स्टार्ट ऑफ स्टडीज की डेट। ये आप ऑब्वियसली याद थोड़ी होएगा, लेकिन अंदाजे के साथ आप लिख सकते हो। जैसे अगर आपने मैट्रिक 2015 में किया है तो आप जो है उसका यूजुअली मार्च या अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो आप
मार्च अप्रैल से लगा के, जैसे ये फॉर एग्जांपल हम अप्रैल 2015 में आपने स्टार्ट किया और आपका मैट्रिक ख़त्म हो गया 2017 के ऑलमोस्ट अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं, तो ये आपका 2 साल हो गए कंप्लीट। यहाँ आप अपना मैट्रिकुलेशन लिखोगे, प्रोग्राम का नाम, और आप लिखोगे साइंटिफिक डिसिप्लिन, आप इसको लिख सकते हो। इसको आप प्री मेडिकल लिख सकते हो। यहाँ अगर आपका आर्ट्स था तो आप उसको आर्ट्स लिख सकते हो। तो अगर आपका नॉर्मली था साइंस वगैरह सारा, तो आप उसको प्री मेडिकल लिख सकते हो। नॉमिनल लेंथ आप करोगे सिलेक्ट 2 years, और मोड ऑफ स्टडी आप करोगे फुल डिग्री स्टडीज, इसको कर दो 2 years। ठीक है। डिप्लोमा नेम ये लिखना ज़रूरी नहीं है, और फाइनेंसिंग सोर्स आप इसको सेल्फ फाइनेंस कर दो, और कंट्री आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे अपना, बाकी सिटी और जो लोकेशन है और उसकी लैंग्वेज डिटेल्स। जीपीए या ग्रेड एवरेज में आप परसेंटेज लिख सकते हो, या आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने ग्रेड्स को और उसको जीपीए में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो जब ये मैट्रिक के लिए कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ से एक और ऐड करोगे, इंसर्ट अ न्यू ब्लॉक। तो ये न्यू ब्लॉक फिर आप इसको उसी तरह सब डिटेल्स के साथ आप सेकेंडरी एजुकेशन और स्टेटस ऑफ स्टडीज आप अपनी यहाँ पे इंटर की डिटेल्स ऐड करोगे सारी, कि आपका इधर इंटर का जो भी कॉलेज नेम है, इंटर की स्टार्ट डेट, उसकी एंड डेट, उसकी लेंथ, और अगर प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है या जनरल साइंस जो भी ग्रुप है, आप उसको इधर लिखो, और ये बाकी फील्ड्स उसी तरह फिल करो, और यहाँ पे आप अपनी ग्रेड एवरेज लिखो। और उसके बाद अगर आपका बैचलर्स भी है और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप जो है यहाँ पे एक और ब्लॉक ऐड कर सकते हो। अब आगे चलते हैं लैंग्वेजेस में। यहाँ पे लैंग्वेजेस में आप अपनी लैंग्वेज डिटेल ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है। मेरी पंजाबी है तो मैं पंजाबी ऐड करूँगा। अगर आप और भी लैंग्वेजेस जानते हो तो आप और लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक तो अपनी नेटिव लैंग्वेज ऐड करनी है, दूसरा आप इंग्लिश को ऐड कर लो। इसका अगर तो आपके पास कोई आइल्स वगैरह कोई टेस्ट है तो आप वो सिलेक्ट कर लो, नहीं है तो आप इसको बस छोड़ दो या अदर कर दो या छोड़ दो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। तो प्रोफिशेंसी आप अगर तो आपके पास प्रॉपर टेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप B2 कर लो इसको, और अपना आपका जितना एक्सपीरियंस है आप वो ऐड करके इसको आप सेव कर सकते हो। तो अगर और लैंग्वेजेस हैं तो आप वो ऐड कर लो, और लैंग्वेज भी कोई है नहीं है तो आप इसको ऐसे ही सेव करो बस। और अब आप आ जाओ आगे एम्प्लॉयमेंट पे। अगर तो आपका कोई एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं, कहीं पे आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ भी है, तो आप वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे, उसकी डिटेल्स वगैरह, जो आपका एम्प्लॉयर था, कंपनी नेम, कब से कब तक आपने जॉब की, जो भी उसकी डिटेल्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आगे आ जाते हैं एक्टिविटीज़ पे। एक्टिविटीज़ मतलब आपकी, अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कोई गेम्स वगैरह आप खेलते हो, या उनकी आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल्स हैं, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी एक्टिविटी का नाम और जो उसकी टाइप है, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो तो वो भी ऐड कर सकते हो, और आप कितनी देर से कितनी देर तक खेलते रहे हो। अगर कोई भी नहीं है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब आ जाते हैं रेजिडेंसीज पे। यहाँ पे आपको रेजिडेंस ऐड करना है सिर्फ उसके बारे में अगर आप कहीं पाकिस्तान से बाहर रहे हो, या आप अभी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो, या आप जो है
पाकिस्तान से बाहर गए थे 1 महीने से ज़्यादा के लिए। ये देखें, ये लिखा हुआ है, प्लीज ओनली एंटर इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टेज अब्रॉड इफ दे वर फॉर extended periods for 1 month or more and ये इसके एग्जांपल है कि फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट या कुछ और अगर आपका कोई शॉर्ट ट्रैवल है या आपका कोई टूरिज्म रिलेटेड ट्रैवल है उसकी डिटेल्स भी ऐड नहीं करनी। तो अगर आप कभी पाकिस्तान से पहले बाहर नहीं गए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर पे। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल जो हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अब यहाँ से ये डिटेल दी हुई है, 4 MB तक साइज जो है वो एक्सेप्टेबल है और ये वाले फॉर्मेट से एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट पे इधर क्लिक करोगे तो आ जाएगी फिर यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपना सेलेक्ट कर सकते हो और उसका नाम जो भी है उससे यहाँ से ढूंढ सकते हो। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट आपका है तो आप उसको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो 1 by 1। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इसी जगह पे अपलोड करने हैं जो भी रिक्वायर्ड है। और फिर हम आ जाएंगे मोटिवेशन वाले पे। यहाँ पे आपने अपना मोटिवेशन लेटर जो है वो पेस्ट कर देना है इस जगह पे। जो आपने अपना मोटिवेशन लेटर लिखा है उसके लिए आपको एटलीस्ट 1500 कैरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन वो 4000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ तो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और ये वाली गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि आपको अपने मोटिवेशनल लेटर में क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, आप यहाँ से पढ़ के उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फिर हम आ जाते हैं अदर्स फोल्डर पे। जैसे जैसे आप अपनी अपनी डिटेल्स फिल करते जाओगे वैसे वैसे आप नेक्स्ट पेज पे और सेव पे क्लिक करते जाओगे, आपकी एप्लीकेशन पे सेव होती जाएगी और आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते जाओगे। तो अगर तो आपका कोई क्रोनिक डिजीज है या कुछ ऐसा आपका कोई मेडिकल इशू है जिसके बारे में आप समझते हो कि यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए तो आप वो मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। और दूसरा ये वाला ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो अगर तो आप सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के तौर पे जाना चाहते हो तो फिर आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो ताकि यूनिवर्सिटी आपको एज अ फी पेइंग एप्लीकेंट भी कंसिडर करे। अगर नहीं तो आप ये वाला क्लिक कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो हो एप्लीकेशन के रिलेटेड आप वो फिल कर सकते हो। और मतलब अगर कोई एप्लीकेशन में कुछ भी ऐसा है या कोई आपकी मेडिकल कंडीशन या कोई भी चीज़ जो आप बताना चाह रहे थे लेकिन आप कहीं पे फिल नहीं कर पाए तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो उसके बाद आखिरी चीज़ आ जाती है चेकलिस्ट। यहाँ पे आपको जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं यहाँ पे आपने उनको चेकलिस्ट यहाँ पे करना है। तो अब फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिया तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अगर आप क्लिक करोगे कि आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल तो ये फिर भी थोड़ा सा एरर शो करेगा, तो इसलिए आप ये वाला जो है ना सेलेक्ट कीजिएगा कि आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन। तो इसको ये ऐसे करके आप इसको क्लोज कर दोगे। ये अब टिक हो गया। ये जो रेड कलर के निशान वाले हैं ये वाले वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लाजमी अपलोड करने हैं एप्लीकेशन सबमिट करते हुए, क्योंकि ये ब्लॉक कर देंगे एप्लीकेशन को। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आप बाद में अपलोड कर सकते हो इन केस कि अगर आपके टेस्ट के रिजल्ट्स वगैरह ना आए हों, लेकिन उसके लिए आपको फिर कोई प्रूफ देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने पासपोर्ट अगर अपलोड कर दिया तो आप उसको भी टिक कर दोगे। और आपने जो अपने स्कूल रिकॉर्ड्स डिग्रीज वगैरह वो अपलोड कर दिए हैं तो आप उसको भी टिक कर दोगे और इसके लिए भी आप करोगे। अगर तो वो इंग्लिश में है तो वो उस तरह करके आप इंग्लिश में ही अपलोड करके ये वाला सिलेक्ट कर दोगे। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो फिर आप जो है करोगे उनकी ट्रांसलेशन करवाओगे इंग्लिश में और हंगेरियन में और वो दोनों अपलोड करके इस ऑप्शन को टिक कर दोगे।
यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप जो है ना लास्ट ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन HEC अलाउ नहीं करती लास्ट ईयर वालों को अप्लाई करने के लिए, सो आप जो है नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें थी ऑलमोस्ट सारी। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। हंगेरियन पोर्टल पे आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सकते हो उसको, जब तक लास्ट डेट नहीं हो तो इसलिए अगर आप सबमिट कर दो और बाद में रियलाइज करोगे कोई मिस्टेक है, आप फिर भी उसको दोबारा एडिट करके रीसबमिट कर सकते हो। तो यही कुछ था। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।